देखिए शिव भैया वहां पर बचत करते रहेंगे जिंदगी भर, और आप जिंदगी भर हमरे ऐसे ही समोसे डकारते रहेंगे। हाँ देखा, ऐसे ही, और हमारा जेब जो है इसी तरह से खस्ता हो जाएगा। अप्पू, तू अपनी भाभी को एक समोसा नहीं खिला सकता? क्या बात कर रही हैं भाभी? अरे 11 समोसे खा चुकी हैं और बोल रही हैं कि एक समोसा नहीं खा सकते। हे राम जी, अरे ये शिव भैया का बचत तोड़ना पड़ेगा, वरना हमारा जेब का हालत तो खस्ता हो जाएगा रे। भाभी, ये शिव भैया का बचत टूट कर रहेगा और धनुष से बाण छूट कर रहेगा। हमको आशीर्वाद दीजिए। समोसा खाएगा? शिव जी गए, अब मैं भी जाती हूँ रिप्लेसमेंट के लिए। हेलो 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 मैडम, हम आ गए हैं। ये पकड़िए अपना बाउंसिंग चेक। चेक बाउंस हो गया? जी हाँ, और जरा कस के पकड़िएगा कहीं आपके हाथ से भी ना उछल जाए। चलो जी टीवी उठाओ। देखिए सुनिए ना, हम देखते सुनते नहीं, हम सेल्समैन हैं, दिखाते और सुनाते हैं। जल्दी करो जी। बात तो सुनिए। नो बात, ओनली जेल। चलो जी इसे हटाओ, वो पुराना लगाओ। पुराना पुराना। लोग भी कितने पागल हैं। मई जून के महीने में अप्रैल फूल मनाते हैं, कोई पेशेंट था ही नहीं, पूरा मैच मिस करा दिया। ये क्या? ये क्रिकेट क्या टेबल टेनिस के बॉल से खेल रहे हैं? ये बॉल छोटा कैसे हो गया? हाँ? तो टीवी छोटा हो गया। ओह नो, ओह माय गॉड, ये टीवी तो हमारा टीवी है। वो कहाँ गया बड़ा वाला? 29 इंच पारो। क्या हुआ शिव जी? अरे वो तुमसे मना किया था ना टीवी वापस नहीं करना है कोको जी को। तुमने टीवी वापस क्यों किया? नहीं, मैंने टीवी वापस नहीं किया। तो फिर क्या फेंक दिया? फेंका नहीं। तो बेच दिया? बेचा नहीं। तो टीवी कहाँ गया पारो? मैं बताती हूँ शिव जी। बताओ। मैंने उस टीवी को एक्चुअली यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे लिया था। ये छोटा टीवी था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मुझे इतना बड़ा टीवी मेरे से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन छोटा वो ले गया। ओह नो पारो, तुमने क्या किया? तुमने झूठ बोला। तुमने उपाध्याय खानदान की फीमेल मेंबर होते हुए उपाध्याय खानदान के एक मेल मेंबर से झूठ बोला। सॉरी। सॉरी? व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? सॉरी नहीं, तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद इस घर में ना तो कोई बड़ा टीवी आएगा और ना ही ये छोटा टीवी कभी चलेगा, समझी? नहीं की बच्ची। एंड माइंड यू, माय वर्ड इज फाइनल ऑन दिस इशू, वेरी फाइनल। वेरी फाइनल तो बोल दिया, लेकिन जो क्रिकेट का फाइनल मैच आने वाला है हम कैसे देखेंगे? हमें कुछ दिखाई, ओह नो, हम पूरे शहर में ऐसे घूम रहे थे। शिव शंकर उपाध्याय गो एंड हैव अ बाथ। पारो और ले लगते सेंस का टीवी। अब लगते सेंस तो क्या टीवी नहीं है, मैं बिना टीवी के कैसे रहूंगी? और परेशान के कान के बाद तो क्या मुझे परेशान की शक्ल भी नहीं दिखेगी। देखिए, दिखाइए, मजे उड़ाइए। एक कामयाब टीवी, शानदार टीवी, बेहतरीन और नायाब टीवी। राइट में 29 का 31 यानी 1 इंच ज्यादा, लेफ्ट में 29 का 31 यानी 1 इंच ज्यादा। यानी ज्यादा देखिए, ज्यादा दिखाइए, पड़ोसियों के घर में आग लगाइए। और ये आपके 12 चेक है, इन पे साइन तो किया है? ऑफ कोर्स, हर चेक पे साइन कर दिया है। और बैंक में बैलेंस है? अरे कमाल, कैसी बातें करते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नहीं, रूटीन क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वरना अगर चेक बाउंस हो जाए तो कोर्ट कचहरी और जेल। जेल? मैडम से पूछ लीजिए। मैडम को मारिए गोली। शिव जी, हराम ये क्या है? ये बीबी है। ये क्या है? ये बीबी का टीवी है। लेकिन आपने तो कहा था इस घर में टीवी नहीं आएगा, उसका क्या हुआ? जाने भी दो पारो। ये क्या न्यूज आइटम है? अफ्रीका के जंगलों में एक ठो वन मानुस ने अपनी वन मानुसी के साथ अपनी शादी की 116वीं वर्षगांठ मनाई। वेरी इंटरेस्टिंग। लविंग कपाल। शिव जी, शिव जी, बोलिए, आपको याद है? क्या माय डियर? अरे कमाल करते हैं आप। अगर मैं ही आपको याद दिला दूंगी कि आपको क्या याद होना चाहिए, तो फिर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको याद है कि नहीं? बताइए ना, आपको याद है? अरे पारो माय डियर, कमाल की बात तो तुम कर रही हो। जब तक तुम हमको याद नहीं कराओगी कि हमें क्या याद होना चाहिए और क्या नहीं, तब तक हमें कैसे याद आएगा कि हमें याद है कि नहीं याद है? शिव जी, अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए और मुझे बताइए, आपको याद है? अरे हाँ, हमें याद है पारो। याद है? हमें याद है। हमें याद है कि हमें देर हो रही है, क्लिनिक पहुंचना है, पेशेंट हमारी वेट कर रहे हैं। बस आपको यही याद है? अरे हाँ, एक और बात याद है। याद है, याद है। बाय बाय पारो। बस यही याद था।
तरह हमारी मैरिज एनिवर्सरी और मुझे प्रेजेंट देना फिर से भूल गए। इतना भी भूल गए कि सिर्फ 10 दिन बाकी है हमारी एनिवर्सरी के लिए। 12 दूनी 24, 24 दूनी 50, 50 नागार्जुन, ये तुम कैसे काम कर रहे हो भाई? ये कैसे काम कर रहे हो? अगर तुम में जरा दिमाग और होता ना तो तुम हाफ ब्रेन वाले कहलाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली नहीं सर, फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो मैं भी डॉक्टर नहीं बन जाता आपकी तरह। ये मजाक का टाइम नहीं है, सीरियस काम करने का टाइम है नागार्जुन। जी, सीरियस काम करने का टाइम है। आज तक कोई सीरियस पेशेंट आया यहाँ पे? लेकिन हम किसी लाइट पेशेंट के ऊपर भी सीरियस काम कर सकते हैं भाई। आपका ये सीरियस काम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेशेंट आया लाइट पेशेंट आया, सर्दी जुकाम खांसी। जो हो चुका अब हो चुका, लेकिन आज से हर काम सीरियसली होगा, क्योंकि हमें एक गुड काम के लिए सेविंग करना है। सीरियस सेविंग करने के लिए हमें सीरियस अर्निंग करना पड़ेगा। सीरियस अर्निंग करने के लिए हमें सीरियस फीस लेना पड़ेगा, और सीरियस फीस लेने के लिए हमें पेशेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा। एक काम कीजिए, बाहर जाइए और पेशेंट को अंदर भेजिए। जाइए। अच्छा, नेक्स्ट। आज तो हम भी चिल्ला सकते हैं। नेक्स्ट, बाहर जाकर अंदर भेजिए पेशेंट को। जाइए। समझ गया। गुड काज के लिए सेविंग, सेविंग एंड मोर सेविंग। हाँ जी, नाम क्या है आपका? कुछ पांडे करके। कुछ पांडे करके। बीमारी क्या है आपको? 2 बीमारी है। 2 बीमारी है। जी। पहली बीमारी क्या है आपकी? भूलने की। और दूसरी? भूल गया। हेलो। हेलो शिव जी, मैं पारो बोल रही हूँ। आप मेरा एक काम करेंगे? अरे अभी तो हम अपना काम कर रहे हैं पारो माय डियर, आपका काम कैसे कर सकते हैं? टू काम एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल। अभी नहीं, क्लिनिक से लौटते समय मेरे लिए कुछ काजू किशमिश उठाते आइएगा। उठा के आइएगा? हम क्या कुछ चोर है, उचक्की है या वेट लिफ्टर है कि उठा के ले आए काजू किशमिश? मेरा मतलब खरीदते आइएगा शिव जी, खरीदते। क्या बोला? खरीदते आइएगा? अरे पारो माय डियर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वेरी गुड। आपको मेरा दिमाग ठीक नहीं लगता ना, तो आते वक्त बादाम भी लेते आइएगा। कहते हैं उससे दिमाग तेज हो जाता है। अंडरस्टैंड? पारो माय डियर, यू आर मिसिंग द पॉइंट। आज से हमारे घर में काजू किशमिश बैंड है। और बादाम भी? सब कुछ, एवरीथिंग जिसमें नखरा वाला फिजूल खर्ची होता है, सब कुछ, एवरीथिंग बैंड बैंड बैंड। शिव जी, आप कैसा बैंड बजा रहे हैं? सेविंग का। अरे हमें एक बहुत जरूरी काम के लिए सेविंग करना है। यूं समझिए कि क्लिनिक के लिए ईसीजी का मशीन डालना है। ईसीजी मशीन के लिए सेविंग? शिव जी, आपकी ये ईसीजी मशीन की सेविंग मेरे को हार्ट अटैक दे देगी। डोंट वरी, मशीन लग जाएगा तो हम पहला टेस्ट आपके ऊपर ही करेंगे और आपसे कुछ फीस भी नहीं लेंगे। मुझ पर ट्राई करेंगे? तो फिर मैं इस हलवे का क्या करूं? हलवा? किसका हलवा? कैसा हलवा? शुद्ध घी का हलवा। पारो, हम यहाँ एक्सक्यूज मी पारो, हम यहाँ पर एक एक पैसे का सेविंग कर रहे हैं और अब घर में बैठ के शुद्ध घी का हलवा बना रही हैं। बना रही नहीं हूँ, बना चुकी हूँ। इसमें बादाम किशमिश तो पड़ेंगे ही ना। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पारो, तुम एक काम करो, हलवे का घी निकाल लो, आटा वापस निकाल लो और चीनी निकाल के वापस डब्बे के अंदर डाल दो। समझे? यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि सेविंग सेविंग होता है और सीरियस सेविंग और भी सीरियस सेविंग होता है। ओके? हेलो हेलो हेलो। माफ करना भाई साहब, जरा घरेलू प्रॉब्लम चलता है। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आपको भूलने का बीमारी है? नहीं तो? अरे बाप रे, ये भी भूल गया कि इसको बीमारी कौन सी है। भाई साहब, आप एक काम कीजिए कि आप इसमें 100 रुपए हमारी फीस डाल दीजिए, आपका इलाज बाद में शुरू करेंगे। अरे लेकिन शिव जी, आप आखिर कितनी चीजों पर रोक लगाएंगे? प्याज लाना नहीं, लहसुन खाना नहीं, चावल मोटा चाहिए, दाल पतली चाहिए, ये बंद वो बंद। अरे आप सेविंग कर रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। पारो माय डियर, आज से आप अपने आप को रिफ्यूजी ही समझो, एंड आई डोंट वांट एनी रिफ्यूजल ऑन दिस इशू। समझे? जरा सेक्रीफाइस कीजिए हमारी तरह। हमें देखिए, हम आजकल कार में नहीं बल्कि बस में ट्रेवल करते हैं। ये मेरे लिए सैक्रिफाइस नहीं है शिव जी, मेरे पास कार ही नहीं है, मैं तो रोज बस में ट्रेवल करते हूँ। हम एग्जांपल दे रहे हैं। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल, आपने ये 2 ठो भाजी काहे बनाया? अरे काहे बनाया? इसको साइड पे कीजिए। अरे ये रात में काम आएगा। और दाल आपने कितना मोटा बनाया है, कितना मोटा? 3 दिन का दाल का क्वांटिटी आपने 1 दिन में बना दिया। इसमें पानी डालिए, इसको पतला कीजिए आप। समझे? दिस इज नॉट द वे। और ये क्या है? इमली की, क्या है? इमली की चटनी है ना? इतनी चटनी कोई बनाता है? आपने तो पूरा का पूरा इमली का पेड़ इसके अंदर डाल दिया है क्या? अरे तो पेड़ डाले तो क्या हुआ? पेड़ कितना, मतलब इमली कितनी सस्ती होती है? इमली सस्ती होती है, लेकिन व्हाट अबाउट नमक, मिर्ची, लहसुन, अदरक, व्हाट अबाउट देम? दे आर सो एक्सपेंसिव। समझे?
अगर आज के बाद आपने इतनी ज्यादा इमली की चटनी बनाई तो हम आपकी चटनी बना देंगे, ओके? अरे क्या ओके? इतनी छोटी सी चटनी की बात पर आपने मुझे इतना सारा सुना दिया है। इट्स नॉट ओके। हाउ मच कैन आई टेक? चटनी के बाद रोइए मत प्लीज। देखिए पारो जी, पारो माय डियर, सुनो हमारी बात। देखिए, ओके आप चटनी बनाइए, जितनी मर्जी बनाइए, जितनी मर्जी खाइए, बट ओनली चटनी, नॉट एनी अदर आइटम आई विल नॉट अलाउ, ओके? व्हाट ओके? अरे कुछ ओके नहीं है। नहीं, आपको कितने पैसे चाहिए? बताइए बताइए, कितने पैसे चाहिए? कितनी सेविंग करनी है आपने? मैं कमाऊंगी, रिप्लेसमेंट नहीं, नौकरी करूंगी, फिर आपके मुंह पर पैसे मारूंगी। हाँ बस हो गया, बात हो गया। तुमने आज सदियों पुरानी उपाध्याय खानदान की परंपरा को ललकारा है, उसे छेड़ा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उपाध्याय खानदान में किसी औरत ने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। उपाध्याय खानदान की औरतें घर की चार दीवारी के अंदर रहती हैं और काम करती हैं, और तुम भी चार दीवारी के अंदर होगी और पतली पतली दाल बनाओगी और सड़ी हुई भाजी बनाओगी। एम आई लाउड एंड क्लियर? लाउड यस, बट नॉट क्लियर। मैं भी देखती हूँ इस घर में सेविंग कैसे होती है। खाऊंगी, खाऊंगी, पारो, पारो माय डियर, अरे लाइट काहे ऑफ कर रखी है? कितना अंधेरा है। पारो, वेयर आर यू? लाइट ऑन कीजिए भाई। पारो, पारो उधर नहीं, इधर है शिव जी। हाँ। और मैंने लाइट इसलिए ऑफ कर रखी है शिव जी, हाँ। क्योंकि मैं बिजली के खर्चे की सेविंग कर रही हूँ। सेविंग फॉर अ गुड कॉज, वेरी गुड। अरे मर गया। अरे चोट लग गई। चोट को मारिए गोली, लाइट को ऑफ कीजिए। अरे मीटर चालू है। आई हैव टू सेव एवरी पेनी फॉर अ गुड कॉज। गुड गॉड। हाँ, अब इस अंधेरे में हमें अपना पैसा बचता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बिना दूध और बिना शक्कर की चाय, अब बताऊंगी सेविंग कैसे होती है। शिव जी चाय पीजिए। रुको, रुको उनको। किधर? बच गया। पारो माय डियर, हम सपना देख रहे थे, कुछ डाकू हमारा बैग लूट के ले गए हैं। थैंक गॉड यहीं पर है। माल भी उतना ही है जितना कल था, यानी कि हमारी एक दिन की सेविंग, यानी 1550 रुपए। वैसे पारो, हमें ये बताइए कि 1550 रुपए पर डे के हिसाब से इसमें 15,000 कितने दिन में हो जाएंगे? 10 दिन में? यू ब्लडी इलिटरेट वुमन, 10 दिन में नहीं, इन 9.67 डेज, यानी कि 10वें दिन शाम को 6:07 पे इसमें 15,000 रुपए हो जाएंगे। चाय पीजिए। थैंक यू। कैसी है चाय? चाय, शक्कर और दूध की सेविंग तो ठीक है, लेकिन पत्ती आपने ज्यादा डाल दी है। अब एक काम कीजिए, आप कल से ये तीनों चीजों को अवॉइड करके चाय बनाइए। सिर्फ गर्म पानी दूं आपको? ठंडा पानी क्यों नहीं देती? गैस की भी सेविंग हो जाएगी, है ना? वेरी गुड, शाबाश, तुम सीख रही हो। कल से हम 1 कप गर्म चाय के बदले में 1 कप ठंडा पानी पियेंगे। मुसी खांसी खा, मलाई लाई, मुसी खांसी खा। ये क्या, शर्ट में इतना बड़ा होल? अरे बाप रे। पारो माय डियर। अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं शिव जी? मैं किचन में सेविंग करने में लगी हुई थी। किचन में सेविंग नहीं, किचन में स्पेंडिंग होता है जी। मैं आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके ये देख रही थी शिव जी कि 2 आलू में आपका लंच निकलता है कि नहीं। तो एक काम करो ना, टुकड़े और छोटे कर दो, शायद डिनर भी निकल आए। हाँ, करूंगी। लेकिन पारो देखो, ये क्या है? ये होल शर्ट है भाई। होल शर्ट? हाँ। अरे ऑफ कोर्स होल शर्ट है। मैंने कब कहा कि आधी शर्ट है? नहीं, शर्ट में होल है। ये देखिए ना, ये देखिए क्या है ये। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ शिव जी? साबुन का खर्चा बचाने के लिए मैंने आपकी बाकी शर्ट धोई ही नहीं। तो बाकी शर्ट को पानी में से निकाल देती ना। सिर्फ पानी में से? तो कहावत नहीं सुनी, 2 बार पिचाई 1 बार धुलाई। 2 बार पिचाई 1 बार धुलाई, ये कहावत मैंने पहले नहीं सुनी शिव जी। कैसे सुनोगी? हमने बनाई जो अभी है। देखो, अगर सेविंग करनी हो ना तो ऐसी कहावतें, सेविंग वाली कहावतें बना के अपनी जेब में रखनी चाहिए, कभी भी काम आती है। चलो हम निकलते हैं, बाय बाय, टाटा। ये शर्ट पहन के जाएंगे आप? हाँ, अगर क्लिनिक में ऐसे बैठेंगे ना तो शायद पेशेंट लोग हम पे तरस खा के हमको ज्यादा फीस दे दें। नहीं, आप ये वाली शर्ट पहन लीजिए। आपने इसे सिर्फ 3 बार पहना है और मैंने 1 बार भी धोया नहीं है। खाली 3 बार? हाँ। देखिए इसका आर्मपिट किधर? ये रहा। इसमें तो सेविंग की खुशबू आ रही है। I'll change.
शिव जी ने तुम्हें पूरी तरह से मात कर दिया है पारो। अरे यार कोको, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं शेर तो वो सवा शेर। मेरी हर नई जाति के साथ उन्हें एक नया आइडिया मिल जाता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं घर बार संसार छोड़कर एक मठ में शामिल हो जाती हूँ। अब वो पता है कि मठ में खाने पीने पहनने को नहीं मिलता, लेकिन कम से कम स्वर्ग की तो गारंटी रहती है कोको। अगर इस बचत के चक्कर में मैं ही नहीं बची तो? अब बच्चू, बचने के लिए एक ही रास्ता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम पहले से ही नहीं बोल रही हो। मैं एडवांस में ही कह रही हूँ, नहीं रिप्लेसमेंट ना, नहीं नहीं नहीं। तो फिर मरो, बचत करती रहो और झुलसती रहो गरीबी की आग में। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर। अरे कौन नेगेटिव बात करती है? हाँ भाभी, हम अप्पू बोल रहे हैं। हमको बताइए, आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते अप्पू। अरे दुनिया में ऐसा कौन प्रॉब्लम है जिसका हमारे पास में सोल्यूशन नहीं है? आप प्रॉब्लम बताइए, हम आपको सोल्यूशन देते हैं। फिलहाल तो एक ही प्रॉब्लम है अप्पू, उबले हुए आलू खा खा कर मेरी जीभ स्वाद लेना भूल गई है। तो अपनी भाभी के लिए गरम गरम जलेबी और समोसे ले आएगा। अरे ये भी तो प्रॉब्लम है। अरे हम लेकर आएंगे, जल्दी से लेकर आएंगे। हाँ एक बार अप्पू गरम गरम जलेबी और समोसे ले आए तो सुबह दोपहर शाम मैं जलेबी और समोसे ही खाऊंगी, तीनों टाइम। ये 1, ये 2 और ये 3 लीजिए भाई साहब, इसमें 3 ठो गोली है, आप ये सुबह शाम लीजिए। 3 गोली सुबह शाम? हाँ। ये डॉक्टर साहब तीसरी गोली कब खाऊं? अरे रात को खा लेना, ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात है नागार्जुना, लेट मी क्लियर हिम, दिस पुअर फेलो इज कंफ्यूज। देखिए भाई साहब, आप ये बताइए कि 1 और 2 कितना होता है? 1 और 2 3। 2 और 1 कितना होता है? 2 1 3। शाबाश। अभी आप 2 गोली सुबह खाइए, 1 शाम को खाइए, या 2 शाम को खाइए, 1 सुबह खाइए, बात तो एक ही है ना। मतलब ये कि आप फीस का 100 रुपए निकालिए। ये 3 गोली का 100 रुपए? नहीं नहीं भाई साहब, 3 गोली का खाली 15 रुपया, बाकी 85 रुपया आपको ये बताने का कि 3 गोली कबर कैसे खाने का। अरे आप डॉक्टर हैं या जल्लाद हैं? ये बताने के 50 रुपए और लगेंगे, बताएं क्या? नहीं। तो निकालिए 100 रुपया फिर। ये लीजिए, रखिए इधर। ये लीजिए। आप कितने समझदार डॉक्टर हैं। ये बात तुम्हें आज समझ में आई? जी। तो इससे क्या साबित हुआ? क्या? कि तुम कितना डफर कंपाउंडर हो। भाभी 11 समोसे खा के ये 12वां काहे छोड़ दिया? खाइए खाइए। बहुत खस्ता है अप्पू, सस्ता? अरे बहुत महंगा समोसा खरीद कर लाए हैं भाई। खस्ता खस्ता। बिल्कुल हमारे जेब की तरह खस्ता। पर भाभी एक बात तो बताइए, ये शिव भैया जो है वो बचत काहे कर रहे हैं? एक स्टूपिड ईसीजी मशीन के लिए। अरे अपने शिव भैया से पूछो, उन्हें ईसीजी मशीन की जरूरत क्या है? उनके क्लिनिक में इतने ऑर्डिनरी से पेशेंट आते हैं, कोई सर्दी के लिए, कोई बुखार के लिए, कोई पेट की गड़बड़ के लिए। अरे आप समोसा खाइए। नहीं नहीं नहीं, मैंने 11 समोसे खा लिए, वरना मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी, है ना? 11 समोसे। देखिए भाभी, ये मामला जो है सीरियस हो सकता है। अरे अप्पू, सिर्फ 11 समोसे के बाद मेरी तबीयत सीरियस कैसे हो सकती है? अरे भाभी आप समझती काहे नहीं है? भैया जो है ईसीजी खरीदने के बाद में बीसीजी खरीदेंगे, बीसीजी खरीदने के बाद में सीसीजी खरीदेंगे, और सीसीजी खरीदने के बाद में डीसीजी खरीदेंगे। तो उनके ईसीजी खरीदने से मेरा मामला सीरियस कैसे होगा अप्पू? अरे लेकिन भाभी हमरे लिए तो सीरियस हो जाएगा। आप सोचती काहे नहीं है? देखिए शिव भैया वहां पर बचत करते रहेंगे जिंदगी भर, और आप जिंदगी भर हमरे ऐसे ही समोसे डकारती रहेंगे। हाँ देखा, ऐसे ही, और हमारा जेब जो है इसी तरह से खस्ता हो जाएगा। अप्पू, तू अपनी भाभी को एक समोसा नहीं खिला सकता? क्या बात कर रही हैं भाभी? अरे 11 समोसे खा चुकी हैं और बोल रही हैं कि एक समोसा नहीं खा सकते। हे राम जी, अरे ये शिव भैया का बचत तोड़ना पड़ेगा, वरना हमारा जेब का हालत तो खस्ता हो जाएगा रे। भाभी ये शिव भैया का बचत टूट कर रहेगा और धनुष से बाण छूट कर रहेगा। हमको आशीर्वाद दीजिए। समोसा खाएगा? गर्मी बहुत है, एक गिलास पानी है। पारो, अरे अरे ये क्या कर रही है चद्दर के अंदर भाई? मैं बिजली का खर्चा सेव कर रही हूँ शिव जी, मैं टॉर्च की लाइट से पढ़ रही हूँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो? किसने कह दिया तुमसे? अरे यू आर रिवर्सिंग द होल प्रोसेस ऑफ सेविंग। अरे बैटरी में बिजली से भी ज्यादा पैसा खर्च होता है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग साइंस नहीं पढ़ते हो। बाय द वे, व्हाट आर यू रीडिंग इनसाइड? साइंस टुडे।
फोन मत उठाइएगा शिव जी। क्यों? अगर फोन पर आप बात करेंगे तब भी तो खर्चा होगा ना। पारो, यही तो प्रॉब्लम है, तुम साइंस थोड़ा पढ़ रही हो। अगर आपने साइंस यस्टरडे पढ़ा होता तो आपको मालूम होगा कि जो आने वाला फोन होता है वो फ्री होता है, जो फोन जाता है उसका पैसा लगता है। आने वाला फोन फ्री फोन है। हेलो फ्री फोन, आई मीन कौन? अप्पो, ये टाइम है तुम्हारे फोन करने का? अरे भाई तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम आजकल जल्दी खाना खा के खुदा के बत्ती बुझा के सो जाते हैं, सेविंग कर रहे हैं आजकल। टेलीग्राम आया अम्मा का गांव से, ठीक तो है ना सब? अच्छा वो मैच्योर, अच्छा कभी माल परसों हाथ में, ओके ओके। अरे भाई ये तो गुड न्यूज है, थैंक यू, गुड नाइट। पारो जी, आज से हर तरह की सेविंग सब बंद, फुल लाइट्स। लेकिन अपू ने क्या कहा? अप्पू ने ये कहा कि अम्मा का गांव से टेलीग्राम आया है। अम्मा ने हमारे नाम पे कुछ साल पहले कुछ एफडी किया था, वो मैच्योर हो रहा है, परसों हमारे हाथ में माल आ जाएगा, इसलिए अब सेविंग की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। लेकिन शिव जी, आप उस पैसे का क्या करेंगे जो आपने अभी तक सेव किया है? कितना सेव हो गया वैसे अभी तक? अब तक हो गया कोई 10,000 रुपया। उसका क्या करेंगे आप? उसका बल ऐसा है कि उससे हमको बनिया का पैसा देना है, वो दूध वाले का उधार देना है, नागार्जुन का पगार देना है, और कुछ 2-4 पेशेंट का इलाज फ्री में करना है। और मेरे लिए कुछ? मेरे लिए कहाँ बचा, सब तो खत्म हो गया ना। अब तुम एक काम करो, बत्ती बुझाओ, पंखा चलाओ और सो जाओ। जाने भी तो पार